राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। माघ माह महात्म अध्याय 9। एकादशी के व्रत के साथ जाने कैसे मनुष्य नरक जाने से बच सकता है। साथ ही जाने महापापी विकुंडल ने अपने भाई को नरक से कैसे मुक्त करवाया। कल हमने माघ माह महात्म के अध्याय 8 में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कुंडल और विकुंडल नाम के भाइयों की सुंदर कथा का श्रवण किया था, जिसमें मृत्यु के पश्चात यमदूत विकुंडल को कर्मों की गति बता रहे हैं। अब आगे यमदूत कहने लगा कि जो कोई भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत पूजा जाप करना ही चाहिए। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों में से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करके मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियाँ उद्धार पाती है और सब भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। इसके आगे यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ ना कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बालावस्था से ही धर्म के कार्यों में अभ्यास करना चाहिए। ये सब सुनकर बड़े प्रसन्न होकर विकुंडल कहने लगा, हे यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के समान पापों को नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अपनी बड़ी कृपा करी जो मुझे कर्मों की गति का ज्ञान दिया। अब कृपा करके यह भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी ब्रह्मा के समान तेज वाला था। उसकी स्त्री रेवती के 5 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया था तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातक ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। वे लोग किसी भी प्रकार के अवगुण से बहुत दूर थे और पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते।
वह सदैव भगवान के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा एक समय तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन किए। सो है वैश्य। इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई स्वर्ग लोक में देवताओं से पूजित किए गए और वहाँ यमदूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। माघ माह महात्म नवम अध्याय समाप्तम। प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जाप से ही कृष्णा प्रेम और मुक्ति पाई जा सकती है। आज की ये वीडियो जो मैंने आपको महात्म अध्याय 9 सुनाया है, आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही इससे पहले के अध्याय अगर आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर माघ मास महात्म के सभी अध्याय हर दिन नियम से सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियोस हैं उन सभी की जानकारी आपको समय से मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।